नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीटीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारा होमवर्क सीरीज का 25वां डे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज ज्योग्राफी में देखेंगे हम लोग कृषि और सिंचाई। आपको बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, आपको हम पढ़ाए होंगे कृषि के बारे में कहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा कृषि से रिलेटेड। और इस टॉपिक को आप करके जाइएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं सबको बहुत इंपॉर्टेंट से कीजिए। जितना भी टेलीग्राम पे आज छोटा छोटा PDF डाल रहे हैं सब देखिए। हम बहुत सीरियस हो चुके हैं, ठीक है। घर से आने के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। करेंट अफेयर साथ बिहार बजट का जो आपको हम दिए हैं PDF, उसको कीजिए। और जो जनवरी का, फरवरी का, अलग अलग मंथ का करेंट अफेयर्स हम लाएंगे, टॉप करेंट अफेयर्स लाएंगे। जो भी चीज़ आपको देंगे आप उसको सबको देखते रहिए, ठीक है ना। आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, यहाँ यकीन मानिए। जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हैं लगाते रहिए, डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो भारत में कृषि सिंचाई में, भारत में अगर क्षेत्रफल पे बात करते हैं तो 51% भूभाग पर क्या होती है, खेती होती है। 4% भूभाग पर चारागाह होती है। आपका 21% भूभाग पर वन है और 24% भूभाग पर बंजर है। ये कभी कभी डाटा पूछ दिया जाता है कि कितने % भूभाग बंजर है भारत में, तो याद रखिएगा। अच्छा, कृषि राज्य का विषय जो है, ये राज्य का विषय था पहले कृषि। आप जानते हैं समवर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है, आपका केंद्र सूची होता है। पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 2006 में इन्हें समवर्ती सूची का विषय कर दिया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की गठन कब की गई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1953 में ये की गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान संगठन वाला जो टॉपिक था उसमें आपको हम बताए थे, ठीक है। भारत में खाद्यान्न कुल क्षेत्रफल का 47% पर चावल की खेती होती है। मतलब आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी खाद्यान्न होती है, डायरेक्ट तो चावल होती है। वहीं बात करते हैं, मुख्य चावल खाद्यान्न पर फसल ही होगी भारत में। मुख्य आपको खाद्यान्न फसल कौन होगी, खाने वाली फसल, तो चावल होगी, याद रखिएगा। IR20 चावल की किस्म है, याद रखिएगा, मोस्ट BBI है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत जो है सेकेंड स्थान है। अगर आपसे पूछ देगा कि गेहूं उत्पादन में भारत का क्या रैंक है, तो सेकेंड है। वहीं भारत विश्व का 12% आपका उत्पादन करता है गेहूं उत्पादन में टॉप स्टेट भारत में कौन है, यूपी हो जाएगा। वहीं पे बात करेंगे हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन, तो पंजाब हो जाएगा टॉप पे, याद रखिएगा। ये सारा चीज़ बहुत BBI है, मोस्ट BBI, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। जैसे विभिन्न कृषि और क्रांतियाँ, इससे पहले भी आपको इसका हम फोटो दे चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी आज हम बता रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया था। हरित क्रांति के जनक किसे दुनिया में माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग टाइप कीजिए, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन से। अच्छा, दूध उत्पादन से, और इसका जनक किसे कहा जाता है वो भी हमें बताइए, ठीक है ना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजक क्रांति आपका क्या हो जाएगा, अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति आपका टमाटर मांस उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। ये सब याद रखिए। अच्छा, कुछ कृषि जैसे हैं भारत में, कहीं पर भी कुछ कृषि है उसका क्षेत्र है। जैसे झूमी कृषि कहाँ की जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी भारत में, ये झूमी कृषि होती है। अच्छा, मिल्पा मेक्सिको में आपका। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड, उसके बाद रोका कहाँ किया जाता है आपका, ब्राज़ील में। लदान किया जाता है मलेशिया में। खील कहाँ किया जाता है, हिमाचल। ये बहुत BBI, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उर्वरक के बारे में। उर्वरक में देखते हैं, भारत विश्व में उत्पादन एवं उपभोग दोनों में आपका उर्वरक क्या है, 3rd स्थान है भारत का। यही सब डाटा पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, इकोनॉमिक्स वगैरह में देखिएगा। पोटेशियम पूरी तरह से भारत का आयात करती है। पोटेशियम जो उर्वरक जो है, जैसे यूरिया वगैरह हम लोग उत्पादन हो जाता है, लेकिन पोटेशियम का 100% क्या करते हैं भारत दूसरी जगह से उत्पादन करते हैं, आयात करते हैं।
टॉप स्टेट हम लोग टॉप देखते हैं चीज़, भारत क्या क्या चीज़ में टॉप पे है, जैसे आम, केला, चीकू, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, इन सभी में भारत क्या है टॉप स्थान पे है। वहीं सब्जी और फल में सेकेंड स्थान पर है। चलिए चाय के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1840 में भारत के असम ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुआ था चाय की खेती। इसके पत्तियों में कैफीन या टेनिन होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पत्ती में क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। चलिए, भारत में सर्वोच्च चाय दार्जिलिंग में आपको पैदा होती है, जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, दार्जिलिंग असम वाला, वहीं पर। उमंग एक चाय की किस्म है, किस चाय की है, ताइवान में पाई जाती है। देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा उमंग किसकी किस्म है, चाय की, कॉफ़ी की, किसकी, तो चाय की, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, सबसे अच्छा कोटि का अरेबिका कहवा जो होता है, सबसे अच्छा कोटि का अरेबिका होता है। अन्य किस्म है इसका रोबस्टा और अरेबिका। आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा अरेबिका किसका किस्म है, कहवा का। कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन है, वहीं दुनिया में बात करें तो ब्राज़ील में। और एवं सुपारी का भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, आपका कर्नाटक। अच्छा, टॉप स्टेट देखते हैं, अंगूर के लिए प्रसिद्ध है आपका नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। प्राकृतिक रबर के लिए केरल है। वर्तमान में मसाला उत्पादन के लिए टॉप आपका मध्य प्रदेश है। बहुत जगह बुक में देखिएगा आंध्र प्रदेश, आपका गुजरात, लेकिन अभी आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश है, बदलते रहता है डाटा। केसर में सर्वाधिक आपका क्या है, जम्मू कश्मीर। जैविक कृषि में सिक्किम 100% है, याद रखिएगा 100% है ये जैविक कृषि में दुनिया का। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता दोनों है, याद रखिएगा। ऋतु के आधार पर फसल देखते हैं हम लोग, जैसे आपको बता दें रबी फसल जो होती है ये अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आपको रबी फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है। मार्च अप्रैल में कटाई, मतलब गर्मी के मौसम में ये कटाई होती है। आपको बता दें गेहूँ, जो चना, मटर, ये सारे, सरसों, आलू, ये सब ठंडी के मौसम में मतलब कि बुआई की जाती है, याद रखिएगा। खरीफ फसल मतलब गर्मी के मौसम में बुआई होती है, जून जुलाई अभी के समय में, जैसे धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अभी होगी सबकी बुआई, ठीक है। जायद या गर्मा फसल मई जून में बुआई होती है और आपको जुलाई में काट लिया, जैसा जैसे मान लिया तरबूज वगैरह हो गया, जूट हो गया, बहुत सारा चीज़ ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट VPI कुछ हम अनुसंधान केंद्र लिखे हैं, लुसेंट का ये आपका है। देखिए जैसे आपको पूछ देगा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में। गन्ना कहाँ पर है, कोयम्बटूर में, ठीक है। आपका राष्ट्रीय गन्ना और भारतीय गन्ना दोनों में अंतर रखिएगा। केंद्रीय आलू आपका शिमला में है। राष्ट्रीय चाय आपका जोरहट में है। नेक्स्ट, कॉफ़ी अनुसंधान चिकमगलूर में है। राष्ट्रीय रबर आपका कोयट्टम में है। केंद्रीय रेशम आपका मैसूर में है। जूट आपका कहाँ है, बैरकपुर में है। तंबाकू के लिए राजमुंदरी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय नारियल अनुसंधान आपका कासरगोड। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। भारतीय तिलहन अनुसंधान हैदराबाद। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी बेंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम आपका पूना, ठीक है। और मिट्टी एवं जल संरक्षण आपका देहरादून। याद रखिएगा मोस्ट VPI है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।